थैंक यू सर। सबसे पहले आप सभी लोगों को फिर से हाथ जोड़कर नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम चंदन चौधरी है और मैं रहने वाला सासाराम बिहार का हूँ। दोस्तों, आज मुझे जूम के माध्यम से ऑफलाइन के द्वारा दोस्तों सिखाने का जो मौका मिला है, और आज मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग आज के ट्रेनिंग को अच्छे तरीके से समझेंगे। और ये इतना दोस्तों मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आज का ट्रेनिंग लेने के बाद कुछ अलग ही आपको महसूस दोस्तों होने वाला है। इसलिए आप अच्छे से जरूर बातों को समझिएगा, एक एक शब्दों को। आप सबसे मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों। बाकी दोस्तों, बात करके मैं इस बिजनेस को दोस्तों शुरुआत करने से पहले घर पर अगर वही पढ़ाई लिखाई खेती गृहस्थी किया करता था, और जिस तरीके से आप सभी लोगों को मौका मिला होगा इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए, मुझे भी दोस्तों इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए मुझे एक दोस्त द्वारा मौका मिला था, और मैंने आया था, इस बिजनेस को समझा और शुरुआत किया। इसके बाद दोस्तों ऑफलाइन के हर एक बात को फॉलो किया। ऑफलाइन से हर एक बात को मैंने जानकारी लिया, मिलकर प्लानिंग किया, मेहनत किया। और आज दोस्तों इस कंपनी के सिस्टम के बदौलत ऑफलाइन की वजह से, और आज मैं इस कंपनी में दोस्तों क्राउन लेवल पे काम करते हैं, और आज आप सबके बीच में सिखाने का मौका मिला है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं सीखने के लिए? सर। ओके, थैंक यू। दोस्तों, आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है वो है दोस्तों हाउ टू अप्रोच। हाउ टू अप्रोच या हाउ टू इनवाइट। तो दोस्तों हम बात करते हैं हाउ टू अप्रोच। हाउ टू इनवाइट का मतलब होता है हमें लोगों से अप्रोच कैसे करना है, हमें लोगों को इनवाइट कैसे करना है। दोस्तों, जब हम आरएचआई में, रॉयल हेल्थ इंडिया में अपनी सफलता का यात्रा हम शुरुआत करते हैं, तो दोस्तों हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का, हम सभी लोगों का एक मकसद होता है कि हमारे नेटवर्क में लोग जुड़ना चाहिए, हमारे नीचे लोगों को ज्वाइनिंग आना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए कंपनी में हमें 5 स्टेपों से गुजरना पड़ता है। 5 स्टेप से गुजरना पड़ता है। वो 5 स्टेप में सबसे पहला स्टेप है, वह है दोस्तों अप्रोच। आवाज आ रहा है सर सही से? हाँ जी सर, आवाज क्लियर है सर आपकी। बिल्कुल, थैंक यू सर। पहला स्टेप है दोस्तों हमारा अप्रोच। दूसरा अप्रोच है सेमिनार। दूसरा स्टेप है सेमिनार। तीसरा स्टेप है दोस्तों क्लोजिंग। चौथा फॉलो अप, और पांचवा स्टेप। ये 5 स्टेप है। इन पांचों में सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेप है दोस्तों हमारा है अप्रोच। कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द लास्ट इंप्रेशन, यानी हमारा शुरुआत अच्छा तो दोस्तों लास्ट भी अच्छा होगा। तो हम सभी को ज्यादातर फोकस करने की जरूरत है, ज्यादातर ध्यान देने की जरूरत है, वह है दोस्तों अप्रोच पे। अप्रोच अगर देखा जाए तो हम सबके लिए बिल्कुल आसान होता है, लेकिन हम सभी लोग उस अप्रोच को दोस्तों बिल्कुल मुश्किल बना देते हैं। इसका दोस्तों कहीं ना कहीं वजह है कि अप्रोच करते समय हम अगला व्यक्ति को सही से समझ नहीं पाते हैं कि आखिर अगला इंसान को किस माहौल का है, किस विचार का है। और बिना समझे अगर आप अप्रोच करते हैं तो वहां से आपका अप्रोच है वो आपका खराब होता है। इसलिए हम सभी लोगों को ज्यादातर फोकस करना अप्रोच पे, क्योंकि शुरुआत अच्छा होता है तो लास्ट अच्छा होता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर अगर हम बात करें कि हम जो शर्ट पहनते हैं, शर्ट का दोस्तों जो पहला बटन है अगर हमारा सही अगर लग जाएगा तो आंख बंद करके भी हम सभी बटन को सही लगा सकते हैं। अगर पहला बटन ही मेरा गलत हो गया तो दोस्तों बाकी का जो बटन होगा वो सही लगने वाला नहीं है। इसलिए हम सभी को ज्यादातर फोकस करना है, हमें समझना है अप्रोच के बारे में कि आखिर अप्रोच है क्या। अप्रोच के बारे में जब समझेंगे बारीकी तरीके से, तभी दोस्तों हम इस बिजनेस को अच्छे तरीके से हम समझ पाएंगे, अप्रोच कर पाएंगे। और दोस्तों ज्यादातर नए डिस्ट्रीब्यूटर को हमें यही समझना होता है, यही समझ सीखना होता है कि हाउ टू अप्रोच या हाउ टू इनवाइट। आखिर हमें लोगों से अप्रोच कैसे करना है, लोगों से हमें बात कैसे करना है। समझ में आ रहे बातें? यस तो सर। दोस्तों कहीं न कहीं हमें अपने गेस्ट को अप्रोच कैसे करना है, इस बात को आज हम समझेंगे। मैंने अक्सर डिस्ट्रीब्यूटर से ये शिकायत करते हुए सुने हैं कि सर मैं गेस्ट को अप्रोच करता हूं, मेरा गेस्ट नहीं आते हैं। सर मेरा गेस्ट समय दे देते हैं, मैं इंतजार करता हूं, वेट करता हूं,
लोग नहीं आते हैं। सर मेरा गेस्ट MLM नाम से लोग नेगेटिव हैं। सर मैं क्या करूं? सर मैं परेशान हूं। क्या ये समस्या आप सबके पास भी है? तो दोस्तों मैं इसी समस्या को आज दोस्तों सॉल्व करने के लिए मैं आया हूं। सबसे पहले बात है दोस्तों, इस बात को हमें आपको समझना जरूरी है कि लोग आपके साथ आते हैं या नहीं आते हैं। लोग आपके साथ काम करते हैं नहीं करते हैं, इस बात पर डिपेंड करता है कि जब आप इस बिजनेस को जब आप शुरुआत किए थे, उस वक्त जब आप इस बिजनेस को आगे ऑफर करते हैं किसी को, उस वक्त इस बिजनेस को लेकर के आपके पास नजरिया क्या होता है, आपके पास एटीट्यूड क्या होता है। क्योंकि जिस एटीट्यूड के साथ आपने इस बिजनेस को लिया होगा, जिस नजरिए के साथ इस बिजनेस को आपने शुरुआत किया होगा, उसी एटीट्यूड उसी नजरिए के साथ दोस्तों हम आगे किसी को ऑफर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कहीं नहीं कहीं ज्यादातर हम शुरुआत में जब काम करते हैं तो हम सभी लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको अच्छे से काम के बारे में समझ नहीं पाते हैं, अच्छे तरीके से इस बिजनेस के बारे में समझ नहीं पाते हैं, उनको इस काम को लेकर के विश्वास नहीं हो पाता है, भरोसा नहीं हो पाता है कि जिस कंपनी में हमने शुरुआत किया है काम, क्या वास्तव में कंपनी है या नहीं है, इस कंपनी का जो सिस्टम कैसा है, यहां से लोग पैसे कमाते हैं या नहीं कमाते हैं, क्या यहां से हम ज्यादा लंबा सफर तय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यानी कई तरीके से लोग इस कंपनी के बारे में अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, और जब तक दोस्तों बिना समझे आप काम को शुरुआत करेंगे तो वहां से परिणाम आपका अच्छा नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें आपको समझना होगा इस कंपनी के बारे में, आखिर एक कंपनी है क्या, आखिर RHI है क्या, यहाँ RHI से मेरा जो फ्यूचर है वो कैसा है, क्या हम यहां से बेहतर कर, क्या यहाँ लोग बेहतर किया है या नहीं किया है। अच्छे तरीके से हमें दोस्तों सबसे पहले जानकारी लेना है, पहले समझना है, तब दोस्तों हम इस बिजनेस को आगे ऑफर कर पाएंगे। तब हमारे कहने के शब्दों पे, हमारे बातों पे लोग बिलीव करेगा, लोग भरोसा करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये बात को जानना है, ये समझना है। दोस्तों मेरा आप लोगों से एक सवाल है, उस सवाल को आप सभी लोग ईमानदारी से जवाब दीजिएगा हाथ ऊपर करके। ज्यादातर लोग दोस्तों इस बिजनेस को ये सोच कर शुरुआत करते हैं, चलो यार करके देख लेते हैं, सही बात है या 10,000 15,000 की बात है, 12,000 15,000 की बात है। अगर कामयाब हो गए, रूबी बन गए, डायमंड बन गए तो अच्छी बात है, और नहीं बनेंगे तो मेरा दूसरा काम तो बोला है ही, और कंपनी में मेरा लगेगा क्या, जितना मैंने पैसे लगाया उतना आगे कंपनी मुझे प्रोडक्ट दे दिया। इस नजरिए के साथ बहुत सारे लोग इस बिजनेस को शुरुआत करता है। दोस्तों देखा जाए वो इंसान वहीं पर 50% फेल हो जाता है, और जो इंसान 50% भरोसे के साथ, 50% विश्वास के साथ इस बिजनेस को आगे ऑफर करता है, आप खुद अनुमान लगाइए कि अगला इंसान आपके बातों भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि आपको खुद भरोसा नहीं है। जब हम अप्रोच करना शुरुआत करते हैं उस टाइम ऑटोमेटिक लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो कुछ डाउन हो जाता है, यानी हमारे पास कुछ परसेंट बचता है विश्वास भरोसा, और कुछ परसेंट विश्वास भरोसे के साथ अप्रोच करते हैं तो दोस्तों कभी भी लोग आपके साथ काम करने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हमें इस बिजनेस में विश्वास भरोसा इकट्ठा करना है। तो विश्वास भरोसा इकट्ठा करने के लिए हमें करना क्या होगा, तो सबसे पहले हमें इस कंपनी का जितने भी ट्रेनिंग सिस्टम बनाया गया है उन सारे ट्रेनिंग सिस्टम को अच्छे से आपको समझना होगा। जितने भी सीनियर अपलाइन द्वारा ट्रेनिंग होता है, मीटिंग होता है, सारे मीटिंग को अटेंड करना होगा। जूम पे मीटिंग होता है, जूम मीटिंग को अटेंड करना होगा। अपने कामयाब अपलाइन के साथ उनके साथ बैठना होगा, उनके साथ बैठ करके समझना होगा, कंपनी के बारे में जानना होगा, कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, कंपनी टैक्स देता है या नहीं देता है, कंपनी का बिजनेस प्लान कैसा है, कंपनी के काम करने का तरीका कैसा है।
एक एक चीजों को आपको समझना पड़ेगा और ये सारे जानकारी आपको ट्रेनिंग के माध्यम से मिलेगा। जिस दिन दोस्तों आपने सही से समझ गया, जब भरोसा हो गया, विश्वास हो गया, तो आप इस बिजनेस को आगे आप करें। अगर आप आधा अधूरा विश्वास के साथ, आधा अधूरा नॉलेज के साथ, अगर आप अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को अगर आप इनवाइट कर रहे हैं, ये समझिए कि आप अपने दोस्त के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ आप चीटिंगबाजी करते हैं। इसलिए दोस्तों हमें कभी भी ऐसा करना नहीं है। जिस चीज पे मुझे भरोसा नहीं है वो भरोसा किसको दिलाएं, कभी ऐसा हो सकता नहीं है। क्योंकि कहा जाता है जो मेरे पास होगा वही किसी को दे सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर, मेरे पास अगर 500 रुपया है और आप 1000 मांगेंगे तो दोस्तों हम देने वाले नहीं है, चाहे उसके लिए आप मेरा जान ही क्यों न ले लें, बट 1000 रुपया निकलने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले सेम वैसे ही आप जिस व्यक्ति को जो आप देने जा रहे हैं बिजनेस को, सबसे पहले समझिए क्या वास्तव में आरएचआई लोगों को जिंदगी बदलने वाला है? क्या वास्तव में आरएचआई लोगों को सपने पूरा करने वाला है? क्या वास्तव में आरएचआई यहां से हमारा हर सपने, हर गाड़ी, बंगला सब कुछ आ सकता है? क्या वास्तव में आरएचआई से हम अपना जिंदगी बदल सकते हैं, लोगों को बदल सकते हैं? जिस दिन ये यकीन हो जाए, जिस दिन ये भरोसा हो जाए, उस दिन आप इस बिजनेस को स्टार्ट करें। जब तक भरोसा नहीं होता है, जब तक विश्वास नहीं होता है दोस्तों, इस कंपनी के ट्रेनिंग क्लास को आप लगातार लेते रहे, लेते रहे, लेते रहे, चाहे जितना टाइम लग जाए, चाहे 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, महीना दिन लग जाए, 2 महीने लग जाए, आप ट्रेनिंग लीजिए जब तक आपको भरोसा हो ना जाए। समझ में आ रहे बातें? बिना भरोसा का इस बिजनेस को आप नहीं कर पाएंगे दोस्तों। चलिए, मुझे एक एग्जांपल, एक टॉपिक याद आ गया कि आज से मैंने सुना था, एक टीवी पे एक ऐड आया था। एक दो दोस्त था, एक रामलाल, सॉरी, एक व्यक्ति श्याम नाम का व्यक्ति था और एक मोहन था। जो श्याम था उसका एक धागे की फैक्ट्री था और एक मोहन था एक किसान परिवार का था। उस मोहन का एक लड़का था, उन्होंने श्याम से बोला यार मेरा एक लड़का है, उसको भी आप अपने जैसा काम लगवा दो। तो दोस्तों श्याम ने बोला क्या तू मेरा जिगरी दोस्त है, बोल रहा है, सही बात है, चलो मैं लगवा दूंगा, बट तुझे अभी यहां पे 2 लाख रुपया अरेंज करना पड़ेगा। क्या मोहन 2 लाख रुपया करेगा? नहीं करेगा? जाहिर सी बात है दोस्तों, करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मोहन देख रहा है अपने आंखों से कि श्याम 2 लाख लगा करके, फैक्ट्री खोल करके महीना का 20,000 25,000 कमा रहा है। और जब वो कमा रहा है तो किसी को कमवा सकता भी है। वही एटीट्यूड, वही नजरिया दोस्तों आपको आपके बिजनेस के प्रति जिस दिन आ गया, मैं बोलता हूं दोस्तों 12, 15,000, 20,000 नहीं, लोगों को अगर भरोसा हो गया कि बिजनेस आरएचआई जिंदगी बदलने वाला है, तो दोस्तों 15, 20,000, 25,000 नहीं, लोग लाखों रुपया लेकर लोग लाइन में खड़े होंगे। लोगों को यह महसूस होनी चाहिए ये जिंदगी बदलने वाला बिजनेस है, ये मालूम होनी चाहिए। और इसको मालूम होने के लिए हमें अच्छे से लोगों को ट्रेनिंग के माध्यम से समझाना पड़ेगा। अगर आपने इस बिजनेस को समझ गया, इस बिजनेस पे भरोसा है, विश्वास है, करना शुरुआत किया आपने, इस बिजनेस को आगे ऑफर जब आप करते हैं तो दोस्तों ऑफर करते वक्त भी आपका नजरिया सही होनी चाहिए। ऑफर करते से इस बिजनेस को आगे देते समय भी एटीट्यूड आपका सही होनी चाहिए, देने का तरीका सही होनी चाहिए। अगर देने का तरीका, एटीट्यूड अगर आपका सही नहीं है दोस्तों, तो फिर देने से कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि बिजनेस जो हम दे रहे हैं अगला व्यक्ति को, वो इंसान करता क्या है उसके बारे में जानना होगा, उसके बारे में समझना होगा। इसके बाद आप दे क्या रहे हैं उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं अगला व्यक्ति को। हम जिसको फोन के माध्यम से ऑफर कर रहे हैं बिजनेस को, हम क्या दे रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें समझना होगा कि हम एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं,
एक ऐसा मौका दे रहे हैं जहां से वो व्यक्ति इस बिजनेस को शुरुआत करके महीने का लाखों रुपया कमा सकता है, लाखों दोस्त बना सकता है, एक पहचान बना सकता है, अपने आप को वो स्टेज हासिल कर सकता है, वो मंच हासिल कर सकता है, वो लाखों पहचान, इमेज सब कुछ बना सकता है। इतना बड़ा मौका उस व्यक्ति को दे रहे हैं, तो हमारा देने का दोस्तों तरीका सही होनी चाहिए। अगर देने का तरीका सही नहीं है तो आपको दोस्तों दिया हुआ बेकार हो जाएगा। आज से दोस्तों कुछ साल पहले एक पेपर में न्यूज आया था, एक लड़की एक चौक पे खड़ी होकर के किसी चीज का पर्ची ऐड कर रही थी, पर्ची बांट रही थी। वहां पे कुछ लोग आते और वहां पे पर्ची को लोग लेते थे और फेंक देते थे, कुछ लोग लेते भी नहीं थे। ये सिलसिला एक लड़का देखता और देखते देखते जब उसको नहीं रहा गया तो आकर उस लड़की से बोला कि बहन जी, जो आप ये पर्ची दे रही हैं, ये देने का तरीका आपका गलत है। एक काम कीजिए, इस पर्ची को आप ऐसे नहीं, आप लाइए, उसको मड़ोड़ करके इसके बाद लोगों को मुट्ठी बांध कर दीजिए, लोग लेंगे। लड़की ने दोस्तों सिर्फ वो जो लड़का ने बताया, लड़का के बताए हुए रास्ते पे उन्होंने सेम वैसे ही काम किया, सारे पर्ची को मरोड़ मरोड़ करके लोगों को देना शुरुआत कर दिया। लोगों ने पर्ची लिया और लोगों ने दोस्तों पर्ची को पढ़ा भी, क्योंकि ये चीजें हमारे देश का, हमारे लोगों का पुराना आदत है, मोड़े हुए चीजों को खोलकर पढ़ना। सीधे तरीके से लोग इस बिजनेस को नहीं ले पाते हैं। और डायरेक्टली आप बोले कि मैंने इस बिजनेस को RHI रॉयल हेल्थ इंडिया में काम को शुरुआत किया हूं और यहाँ पे हम 2 लोगों को रोजगार देते हैं और 2 लोगों को रोजगार देने के बाद 4 से 6 महीना काम करेंगे और रूबी बनेंगे और महीने का 50,000 कमाएंगे। दोस्तों कोई विश्वास करने वाला नहीं है। आपको समझना होगा उस व्यक्ति को चाहिए क्या। आपको इस बिजनेस को ऑफर करते समय आपको अगला इंसान का जो विचार है, जो मानसिकता है, उसी के अनुसार देगा। वो व्यक्ति अगर किसान फैमिली से है, मजदूर फैमिली से है, वो व्यक्ति अगर पढ़ाई कर रहा है, वो व्यक्ति उसके घर में एक अच्छा शिक्षित लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, वहां अच्छे पैसे बैंक बैलेंस वहां पे, यानी जो व्यक्ति का जब बैकग्राउंड आप जानेंगे तो उसे समझ में आएगा कि इसको चाहत क्या है। उसको अगर 20,000 की जरूरत है तो 20,000 के अनुसार ही आप उसको बताएं। ये बोले कि यार मैंने काम को शुरुआत किया है, काम बहुत अच्छा है, हम दोनों मिलकर काम करेंगे, यहां से बहुत अच्छा पैसे कमा सकते हैं, एक पहचान अलग बना सकते हैं, एक काम करो, आओ मिलकर काम को शुरुआत करते हैं। समझ में आ रही बातें? बाकी क्या है नहीं है, आओ यहां सारी जानकारी मिलेगा। समझ में आ रही बातें? हमें कहीं न कहीं उसको थोड़ा सा घुमा कर दें, थोड़ा सा चेंज करके आप दें। डायरेक्टली नहीं कि आप 50,000 कमाओगे, लाख रुपए कमाओगे। हमारे सीनियर लोग यहाँ पे हैं जो महीना का 1-1 लाख, 4-4 लाख, 8-8 लाख कमाते हैं। ऐसा कभी मुझे अप्रोच में नहीं बोलना है, क्योंकि वो व्यक्ति कभी लाखों सुना ही नहीं है और लाखों हम बोल रहे हैं तो कहीं विश्वास करने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि अगला इंसान आखिर चाहता क्या है। ऐसे ही दोस्तों एक चौक था दिल्ली के RTO चौक पे, एक व्यक्ति ने, एक बिजनेसमैन था, उसका जो बिजनेस था बहुत दिनों से घाटा में जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, एक ज्योतिष के पास गया और उसके बारे में बताया। तो ज्योतिष ने बोला कि आपको 500-500 रुपया का नोट बांटे, लोग दान करेंगे तो आपका बिजनेस चलना शुरुआत हो जाएगा। तो बिजनेस ने दिल्ली के RTO चौक पे खड़े होकर के वो 500-500 रुपया का नोट बांटना शुरुआत कर दिया। कुछ लोगों ने जब देखा दोस्तों उनको, तो कुछ लोगों ने कंप्लेन कर दिया, कुछ लोगों ने गलत सोचना शुरुआत किया कि यार ये फंसा रहा है, ये नकली पैसे बांट रहा है। लोगों के विचार में उल्टा सीधा माइंड में आना शुरुआत हो गया। किसी ने जाकर कंप्लेन कर दिया, फिर प्रशासन आया, उसको उठाकर लगा और पूछा
कि भाई साहब आप लोगों को नकली नोट क्यों बांट रहे हो, क्यों भड़का रहे हो। वो बिजनेसमैन बोला कि साहब मेरा नकली नोट नहीं है, मेरा असली नोट है, जहां जांच करना है जांच कर लो आप। तो फिर अगला व्यक्ति पूछा कि आप क्यों बांट रहे हो, आखिर कारण क्या है। तो बिजनेसमैन बोला कि साहब मेरा बिजनेस बहुत घाटे में जा रहा था, एक ज्योतिष ने बताया कि आपको लोगों को दान देना होगा, जब लोगों को दान देंगे तो आपका बिजनेस सही चलना शुरू हो जाएगा, इसलिए मैं लोगों को दान दे रहा था। वो बोला तुम्हारा तरीका गलत है। जो व्यक्ति 400 कमाने के लिए 8 घंटा दिन रात मेहनत करता है, दिन रात पसीना बहाता है, इतना संघर्ष इतना मेहनत करने के बाद वो 400 कमा पाता है। किसी के पास भिखारी जाता है भीख मांगने, तो हम पॉकेट में हाथ डालकर सिक्का टटोलते हैं, सिक्का कौन है, छोटा वाला कौन है। लेकिन एक तू है जो बिना अपने काम को, बिना किसी को मेहनत किए आप 500 सीधे थमा रहे हो, कोई लेने वाला नहीं है। अगर तुझे पैसा बांटना ही है तो अपने तरीका को चेंज कर लो। वो बताया कि जिसको तुझे पैसा देना है आप रास्ते में चलो, पैसा रखना है पॉकेट में, आप गिरा दो नीचे, फिर कुछ दूर आगे जाकर के आप देखो वो व्यक्ति पैसा लेता है या नहीं लेता है। और बिजनेसमैन दोस्तों सेम वैसे ही किया और सारा पैसा उसका पट गया। इस कहानी से दोस्तों, इस उदाहरण से मैं आपको यह समझाने के प्रयास कर रहा था कि अगला व्यक्ति जिसको आप अप्रोच कर रहे हैं उसके बारे में जानना, उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। जो अप्रोच कर रहा है वो बाहर में और कहीं वर्क कर रहा है, कहीं काम कर रहा है, कितना पैसा कमा रहा है। अगर आपको 20,000 25,000 कमा रहा है, उसको आप बोल सकते हैं भैया यहाँ 25,000 30,000 कमा सकते हो, कमा सकते हो, ये नहीं मिलेगा नहीं। शब्दों पे ध्यान देना है। बहुत लोग अप्रोच से बोलता है, गलत बोलता है, भाई यहाँ जाओ काम है तुझे 30,000 महीना मिलेगा, 25,000 मिलेगा, नहीं। आप जो काम कर रहे हो जहां पे, अगर वो मेहनत आपने मेरे यहां कर दिया, आप वहां से आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, आप बहुत बेहतर कमा सकते हो। मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है तुम्हारे ऊपर। और जहां हम दोनों व्यक्ति मिलकर काम कर दिए, एक शानदार इनकम कर सकते हैं। समझ में आ रही बात है। फिक्स नहीं बताना है, ये नहीं बोलना है भाई आ जाओ नौकरी है, सरकारी नौकरी नहीं साहब, ये नौकरी नहीं है, बिजनेस है। आप उसके जगह पे काम बोल सकते हो, काम बहुत अच्छा है, बहुत शानदार काम है, बहुत बेहतर है, मिलकर हम दोनों लोग करेंगे, बहुत बेहतर करेंगे। और जहां आप कर रहे हो और वो काम अगर यहां ईमानदारी से कर दिया तो वहां से बेहतर पैसे कमाएंगे। समझ में आ रहा है बात है। इस बातों पे हमें ध्यान देना है। और किसी को कम भी देते हैं, अगर मान लो सपोर्ट है महीना का 20,000 कमा रहे हैं बाहर में, उसको बोलो यार 15,000 कमा सकते हो, आपके साथ नहीं आएगा। मैंने बोला उतना ही देना है जितना उसको चाहिए, न ज्यादा न कम, उसके चाहत के अनुसार मुझे इस बिजनेस को देना, उसको जो चाहिए, उसको जितना क्षमता है, क्षमता से बाहर हमें नहीं देना है। क्योंकि क्षमता से बाहर देंगे, लाखों की बातें करेंगे, वो बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और ये हम कब कर पाएंगे, जब अप्रोच करने से पहले उस व्यक्ति को हम बारीकी से समझ पाएंगे वो करता क्या है, वो क्वालिफिकेशन उसका क्या, पढ़ाई क्या किया है, कैसे लोगों के संगत में रहता है, उसके घर वाले क्या करते हैं, अच्छे तरीके से उसका पूरा बैकग्राउंड को आपको जानना पड़ेगा। जब ये जान लेंगे, समझ लेंगे, इसके बाद आप इस बिजनेस को आगे ऑफर कर सकते हैं, आपका ऑफर किया हुआ बेहतर हो। लेकिन इस बात को भी, अगला बात ये भी समझना है, बहुत लोग ये बोलते हैं कि सर मेरा गेस्ट है, सर मैं जैसे कहूंगा वो लोग कर लेगा, सर मेरा बात कोई काटने वाला नहीं है, सर मेरा ये दोस्त है, मेरा ये घर वाले ये है, सर बिल्कुल मैं बोलूंगा लोग आ जाएगा। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अगर बिना समझे, अगर अपने तरीके से अगर आप अप्रोच करते हैं तो लोग दोस्तों आपके साथ काम नहीं करेंगे। दूसरा चीज, कुछ लोगों को यहां लगता होगा कि मेरा अपलाइन आपको इस बिजनेस के बारे में ऑफर किया होगा तो थोड़ा घुमा कर दिया होगा,
थोड़ा चेंज करके दिया होगा। तो बहुत लोगों को लगता है कि मेरा अपलाइन मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा घर का होकर के, मेरा जिगरी दोस्त, मेरा परिवार हो करके मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो साफ साफ बता दिया होता तो मैं इस काम को कर लेता। नहीं, आपको मैं समझाता हूं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिएगा, आपको समझ में आएगा कि आपका अपलाइन ने आपको थोड़ा सा चेंज करके इस बिजनेस को दिया, तो इसका कारण क्या था, इसका वजह क्या था। तो दो दोस्त था, दोनों जिगरी दोस्त था। एक का नाम था रामलाल, एक का नाम था श्यामलाल। रामलाल खेती करता था, किसान था, और श्यामलाल एक बिजनेसमैन था। ये बहुत साल पहले की बात है कि रामलाल ने राजा के खेत में हल चला रहा था। उसका हल एक मेटल से टकरा गया, और जब वो टकराया तो रामलाल ने खुदाई करके जब देखा तो वहां पूरा सोना का दोस्तों खान था। रामलाल ने सोचा कि यार इस खान को, सोने के खान को मैं राजा को बता दूं, लेकिन मन में विचार, यार राजा तो राजा है ही, पहले मैं लेता हूं। और रामलाल ने जितना लेना था सोना उतना लिया, लेकिन दोस्तों वो सोना का खान था, वो खत्म होने वाला नहीं था। अपने पड़ोसी लोगों को बता दिया, अपने रिलेशन लोगों को बता दिया, अरे जहां जहां उसको लगा सबको बता दिया। लोगों ने आया, सोना लिया और चला गया। बट दोस्तों खान था, वो खत्म होने वाला नहीं था। उसको याद आया, यार मेरा एक दोस्त है जो दूर में है, यहां से कुछ दूर बाहर गया काम करने के लिए, मैं उस दोस्त को ही बुला करके यहां पे सोना का खान दे दूं। तो व्यक्ति ने एक लेटर लिखा कि श्यामलाल के मालूम कि मेरे घर में सोना का खान निकला है, और तू भी आओ मेरे घर, सोना जितना चाहे उतना सोना लेकर जाओ, और तुम भी हमारे जैसे अमीर बन जाओ। जब ये लेटर श्यामलाल ने दोस्तों जब पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते ही चार टुकड़ा कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका सोचा हुआ, श्याम का सोचा हुआ सोचना गलत नहीं था, सोचना उसका सही था। क्योंकि आज के टाइम में किसी के यहां सोना का खान निकल जाता है, या किसी अगर कहा जाए हम दो दोस्त अगर एक साथ में चल रहे हैं, किसी को 500 रुपया मिल गया तो लोग अगला दोस्त को पता नहीं देता है। ये तो सोने की बात है भाई, बोल रहा अमीर बनने की बात है, बोला ये बिल्कुल फ्रॉड बोल रहा है, बिल्कुल गलत बोल रहा है। कल तक गरीब था और आज बोल रहा है मेरे जैसे अमीर बन जाओ, सोना का खान निकला है, किसी घर निकले कोई बताएगा? कभी नहीं। ये सोच कर वो दोस्तों फाड़ दिया लेटर को, और वो श्यामलाल रामलाल के पास नहीं गया। नुकसान तो हुआ श्यामलाल का, बट देखा जाए तो देने का तरीका रामलाल का गलत था। शायद उस जगह पे यह लिख दिया होता कि श्यामलाल के मालूम की मेरे घर में पार्टी है, फंक्शन है, त्योहार कुछ मना रहे हैं, अगर आप मेरे पार्टी में कल नहीं पहुंचते हो तो मेरा और तुम्हारा आज से दोस्ती खत्म हो जाएगा। अगर ये लिख करके रामलाल लेटर में भेज दिया होता तो आप उम्मीद क्या करते हैं, श्यामलाल आता या नहीं आता? आता। और यहां आने के बाद रामलाल जितना देना होता अपना सोना लेता और चला जाता। दोस्तों मुझे ये कहानी समझाने का मेरा मकसद है, आरएचआई सोना की खान है, वो मुझे पता है, आपको पता है, बट हमारे घर वाले को नहीं पता है, हमारे दोस्त को नहीं पता है, हमारे रिश्तेदार को नहीं पता है। ये मुझे पता है, ये सोना का खान है। तो मुझे ये उस व्यक्ति को देना है तो मुझे अच्छे से रिलायंस महसूस करा कर देना है, वही देना है जो उसको चाहिए। नहीं अगर इलाज कर, नहीं अगर समझाते हैं, नहीं अगर आप सही तरीके से उसको समझ देते हैं, अपने मन से उसको पूरा दे दिए कि नहीं यहां पे लाखों कमाओगे, करोड़ों कमाओगे, तो दोस्तों आपके साथ कोई करने वाला नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में इतना नेगेटिविटी है, इतना लोगों ने गलत तरीके से लोगों ने किया है, लोगों को समझना मुश्किल होता है। मेरा काम है उस व्यक्ति को यहां लाकर काम को दिखाना,
मेरा काम है यहां तक पहुंचाना। जब व्यक्ति आएगा, ऑफिस में आएगा, काम को देखेगा, समझेगा, प्रेजेंटेशन होगा, बिजनेस प्लान समझेगा, उसको भरोसा होगा, विश्वास होगा। और जब भरोसा विश्वास हुआ, वो इंसान शुरुआत करेगा। तो समझ लो, जिस तरीके से आज बहुत सारे हमारे अपलायंस जो आज जीरो से स्टार्ट करके आज लोगों ने महीने का लाखों रुपया कमा रहे हैं, अपने सपने को पूरा कर रहे हैं। आने वाला टाइम में आपका वो परिवार आपका दोस्त करेगा और आप भी करेंगे। इसलिए यस सर। हमें समझना जरूरी है इस RHI को, क्योंकि RHI को हम समझे, अगला इंसान को समझाना भी जरूरी है। दूसरा चीज, अगर हमें आखिर मान लो चलो देना चाहिए, तो हमारा एटीट्यूड क्या होनी चाहिए? हमें अपने एटीट्यूड पे ही फोकस करना है। हमारा नजरिया क्या होनी चाहिए? बहुत लोग क्या करता है कि लोग अपने आप को रिक्वेस्ट करना शुरुआत करता है। जैसे मान लो एग्जांपल पोस्ट कि आप किसी कंपनी में मैनेजर पोस्ट पे काम करते हैं, वहां पे 2-3 सीटें निकला हुआ है, जो सुपरवाइजर का सीट है जो खाली है। वहां पे सबसे पहला प्राथमिकता इंसान कहीं ना कहीं अगर मौका देता है तो अपने फैमिली, अपने परिवार को देता है। अगर मान लो सुपरवाइजर पोस्ट के लिए मैंने मौका दिया अपने परिवार को, उसका सैलरी है महीने का 10,000, मैंने दोस्त को दिया या परिवार को दिया, उसको मैंने बोला ठीक है मैं आऊंगा, बट वो व्यक्ति, आप इंतजार कर रहे हो, वो व्यक्ति टाइम हुआ 9 बज गया, वो नहीं आया, आप क्या करेंगे? उसका रुक करके रूम पर इंतजार नहीं करेंगे, आप अपने ऑफिस जाएंगे और आप काम करेंगे। अगर वो व्यक्ति शाम को आया भी, बोला सॉरी यार मेरा ये काम था, वो काम था, यहां थे वहां थे, फंस गए, तो आप उसको प्रेम से नहीं बोलेंगे भाई ठीक है आओ कल कर लेंगे, नहीं, भाई तुम्हारा सीट था फुल हो गया, नहीं हो गया, तू जा, तुम्हारे समय का कीमत नहीं है, मेरे समय का कीमत है। उस व्यक्ति को एहसास होनी चाहिए किसी का समय खराब किया, किसी का व्यक्ति का समय का वैल्यू है। आप सोचो उस जगह पे आप झाड़ेंगे झाड़ेंगे, इतना झाड़ेंगे जब तक वो सॉरी 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 ना बोल दे। आप सोचो 10,000 रुपया के लिए आपके पास इतना बड़ा एटीट्यूड है कि मैं 10,000 के लिए किसी को नौकरी दिया हूं। लगिए बिजनेस, आप अपने आप से पूछिए, जो आपका दोस्त, जो आपका परिवार है, जिसको आप मौका दिए हैं, वो नहीं आया, अगर वो व्यक्ति इस बिजनेस को करेगा तो क्या कर सकता है? उसको एक शानदार अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, हम किसी को काम दे सकते हैं, उसका मेहनत अच्छा होगा तो दोस्तों यहां रूबी डायमंड सफायर क्राउन एम्बेसडर बन सकता है। और उसका मेहनत अच्छा रहा, लाखों में जान पहचान इज्जत सम्मान कमा सकता है। लेकिन उसका निकम्मापन होगा तो शुरुआत करके घर भी जा सकता है। उस मैनेजर का काम था सुपरवाइजर पे नौकरी लगा देना, उस सुपरवाइजर का मेहनत अच्छा होगा तो मैनेजर भी बन सकता है, उसका निकम्मापन होगा तो सुपरवाइजर से घर भी जा सकता है। हमारा काम है लोगों को काम को दिखाना, हमारा काम है लोगों काम को समझाना, काम को करा देना। बात वो इंसान को यहां कर्म करना पड़ेगा, क्यों ये कर्म भूमि है और कर्म भूमि पे पहचान उसी का बनता है जो कर्म करता है। बिना कर्म किए किसी का पहचान बनने वाला नहीं है। RHI एक प्लेटफॉर्म है, RHI एक रास्ता है। RHI जो रास्ता यहां ईमानदारी से अगर मेहनत कर दिया, रास्ते चल दिए, इस प्लेटफॉर्म में सही से काम कर लिया, कि RHI गरीबी मिटा देगा, ये RHI हर सपने पूरा कर सकता है, ये RHI वो देगा जो आज तो इंसान उम्मीद नहीं किया होगा। इतना बड़ा मौका हम देते हैं, तो आपका एटीट्यूड हमेशा उससे ऊंचा होनी चाहिए, ना कि नीचा होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, फोन जो व्यक्ति नहीं आया उसको फोन करना चाहिए, उल्टा हम फोन करते हैं कि हाँ भाई तुम्हारा इंटरव्यू था आपने आया नहीं, क्यों नहीं आया? बोला क्या करे यार, ये काम था वो काम था, ऐसे था वैसे था, मुझे पता।
तो हम बोलते यार मुझे पता है आप कहीं ना कहीं फंस गए होंगे, हम क्या करें यार, मेरा दोस्त था, मेरा दोस्त का भैंस भुला गई थी, हमने उसको खोजने चला गया, इसलिए हम नहीं आ पाए। तो हम बोलते ठीक कोई बात नहीं यार, आज नहीं आया तू कल चले आना, तुम्हारा काम करवा देंगे हम। बोला ठीक है ठीक, हम कल आ जाएंगे। अब हम कल वेट करते हैं, कल इंतजार करते हैं, अब आएगा अब आएगा अब आएगा अब आएगा, और पता चला सुबह से शाम हो गया, नहीं आया। फिर फोन उल्टा हम करते यार कहाँ हो, अभी तक तूने आया नहीं यार, आज भी टाइम देता नहीं आया। बोला क्या करे यार, जो मेरा दोस्त था ना, उसका जो भैंस भुला गई थी ना, वो मिल गई, उसको बधाई देने में रह गए, इसलिए हम नहीं आ पाए। बोला कोई बात नहीं यार, एक काम करते हैं, हम आते हैं, या तू कल चले जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। बार 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 रिक्वेस्ट करना, ये दोस्तों आपका मूर्खता है। हम रिक्वेस्ट क्यों करेंगे, वो व्यक्ति करेगा तो वो व्यक्ति अपना लाइफ यहां से बहुत बना सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। मेरा काम है मौका देना, रिक्वेस्ट नहीं करना किसी का। कहीं न कहीं RHI अगर ऑफर करते समय आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं अपने दोस्त, अपने परिवार, अपने रिलेशन का आप समझ लो जिंदगी खराब कर लो। आप अपने समय का महत्व स्वयं दें। नहीं आया कोई बात नहीं भाई, हमारे पास और लोग हैं, उसको साइड करो, इग्नोर करो। आप सेकंड चांस, दूसरा, तीसरा, चौथा, समझ में आ रहा है बात है? आपको ये बिजनेस रिक्वेस्ट करने का नहीं है, ये बिजनेस को आप समझाएं। करेगा लोग, आएगा तो काम करेगा, नहीं करेगा कोई बात नहीं है। हमारे देश में लोगों की कमी नहीं है साहब, हमारे देश में 140 करोड़ से ऊपर लोग हैं, अभी मुश्किल से 1% लोग भी डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे हैं, बहुत दुनिया खाली अभी है। समझ में आ रहा बात है? यस सर। हमें ये बिजनेस रिक्वेस्ट करना नहीं है। दोस्तों मैं अभी तक आप लोगों के बीच में 2 पॉइंट पे मैंने बात किया। इस बिजनेस को लेते वक्त मेरा एटीट्यूड क्या होनी चाहिए, और इस बिजनेस को देते वक्त हमारा नजरिया क्या होनी चाहिए। समझ में आया? आगे, थैंक यू। आगे हम बात करेंगे अब, आखिर मुझे इस बिजनेस को ऑफर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, किस हिसाब से करना चाहिए। क्या आप सभी लोगों ने लिस्ट बनाया होगा? यस सर। पक्का, थैंक यू। दोस्तों उस लिस्ट को हमने 4 पार्टों में तोड़ा, हॉट मार्केट, वर्म मार्केट, कोल्ड मार्केट और फ्रेश मार्केट। ये 4 मार्केट में जो हॉट मार्केट है, हॉट मार्केट वो होता है जिसपे 100% बिलीव होता है, 100% भरोसा होता है। जो हम करते हैं 100% उस व्यक्ति पे, और वो करता है मेरे ऊपर। इसमें कोई लेकिन, किंतु, परंतु, क्यों नहीं होता है। वर्म मार्केट जिसमें 50% भरोसा विश्वास होता है, वो दोस्तों वर्म मार्केट होता है। कोल्ड और फ्रेश मार्केट जो कुछ परसेंट कभी कभी जाना पहचाना, कभी कभी मिल जाते हैं 2 महीना 4 महीना पे 6 महीना पे, वो आपका कोल्ड और फ्रेश मार्केट होते हैं। लेकिन हम बात करते हैं हॉट मार्केट का। ये बिजनेस दोस्तों, अगर आप जल्द कामयाब होना चाहते हैं, आप कम टाइम में आप रूबी डायमंड सफायर बनना चाहते हैं, तो आपको इस बिजनेस को आपको हॉट मार्केट से काम करना पड़ेगा। हॉट मार्केट के लिए कोई अप्रोचिंग नहीं बनाया गया है। हॉट मार्केट कहा जाता है एक कान पकड़ के ज्वाइनिंग कराया जाता है, वो होता है हॉट मार्केट। कोई सवाल, कोई लेकिन, कोई किंतु परंतु नहीं होता है। जैसे मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो मैंने दोस्तों इस बिजनेस जब स्टार्ट किया था, तो मैंने अपने जीजा को सिर्फ मैंने फोन किया, यार काम अच्छा है, बेहतर है, आइए मिलकर करते हैं, शुरुआत करते हैं, बहुत अच्छा काम है। उन्होंने आए और इस काम को स्टार्ट किए, कोई सवाल नहीं। ये दोस्तों हॉट मार्केट होता है। मेरे मौसी का लड़का, मैंने बोला आजा भाई मिलकर शुरुआत कर, काम बहुत अच्छा है। वो खुद व्यक्ति हमें देकर खुद ऑटोमेटिक आया और मिलकर काम करना शुरुआत कर दिया। ये दोस्तों हॉट मार्केट होता है। यहां कोई सवाल नहीं होता है, यहां लोग
आपने बोला या आपने इस काम को बताया, वो सुना और आकर काम करता। लेकिन वह मार्केट है, वह मार्केट के लिए दोस्तों अप्रोचिंग बनाया हुआ है। वह मार्केट में अगर आपको अप्रोच करना है तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, सबसे पहले आपके अंदर होनी चाहिए कॉन्फिडेंस। वह मार्केट को अप्रोच करने के लिए 3 चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। पहला, कॉन्फिडेंस। इस बिजनेस को लेकर के, इस काम को लेकर के आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, वो भरोसा होनी चाहिए, वो विश्वास होनी चाहिए कि जो आप काम कर रहे हैं दुनिया का नंबर 1 काम कर रहे हैं। आप जो बिजनेस कर रहे हैं बहुत शानदार बिजनेस है। जो आप काम कर रहे हैं ये जिंदगी बदलने वाला बिजनेस है। ये आपको ये फील होनी चाहिए, ये आपको समझ होनी चाहिए। RHI को अपना करियर मानकर आप काम करें। जब करियर मानकर काम करेंगे तो दोस्तों आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, और ये सारी कॉन्फिडेंस आपको ट्रेनिंग के माध्यम से आएगा। जब तक आपके अंदर पूरे कॉन्फिडेंस ना हो, पूरे तैयार ना हो, तब तक आप अप्रोच ना करें। बिना कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच करेंगे तो दोस्तों आधा अधूरा विश्वास के साथ करेंगे तो आधा अधूरा विश्वास भी अगला व्यक्ति को जाएगा, और जब वो आधा अधूरा ही जाएगा तो आपके बात विश्वास होने वाला नहीं है। क्योंकि वो मार्केट है, वो आपको जानता है, वो पहचानता है, आपके घर आना जाना होता है, वह मार्केट को अच्छे तरीके से आपके बारे में पता है। तो वहां पे सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस पे ध्यान देना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस चाहिए आपको अप्रोच करने के लिए। दूसरा चीज आपको चाहिए हैप्पीनेस, यानी खुशी। जिस काम को आप कर रहे हैं, इस काम को लेकर के आपके अंदर वो खुशी होनी चाहिए, चेहरा पे खुशी झलकना चाहिए, आवाज में वो दिखना चाहिए। क्योंकि खुश वही इंसान होता है जिसके जीवन में अच्छा हुआ होता है। हम सभी के जीवन में कहा जाए हमने शायद पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए होंगे, जिसकी वजह से हम खुश नसीब मानते हैं अपने आप को कि RHI जैसा प्लेटफॉर्म मिला। आज बहुत खुशी होता है, यह खुशी अंदर से दिखना चाहिए। जब आपकी अप्रोचिंग में अगले इंसान को खुशी दिखेगा, हैप्पीनेस दिखेगा। तीसरा दोस्तों होता है एक्साइटमेंट। आपके अंदर वो एक्साइटमेंट, वो जोश, एनर्जी आपके शब्दों में दिखना चाहिए। अगर ये 3 चीज, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, ये 3 चीज अगर आपका अप्रोचिंग में अगर है, मैं बोलता हूं वह मार्केट का अप्रोचिंग बहुत शानदार होगा। अप्रोचिंग कभी खराब होने वाला नहीं। अप्रोचिंग खराब वही होता है जहां पे हम बात करते हैं, लोग सवाल करता, लोग पूछता है, हम सही से बता नहीं पाते हैं, हम डर जाते हैं। दोस्तों डरे नहीं, हम चोरी नहीं करते हैं, हम गलत काम नहीं करते हैं, हम लोगों का जिंदगी बदलने वाला काम करते हैं। और जो इंसान लोगों की जिंदगी बदलने वाला काम करता है उसके अंदर डर कैसा है? लोगों को भला करते हैं, लोगों को मदद करते हैं, लोग गरीबी को मिटाते हैं। हमारा प्रयास है कि हमारा देश गरीबी मुक्त हो जाए। इस सोच के साथ हम काम करते हैं, तो क्यों डरे? जो इंसान गलत काम करता है, जो चोरी करता है, बदमाशी करता है, वो नहीं डरता है। और इतना अच्छे शानदार हम काम कर रहे हैं और हम डर के अप्रोच करेंगे? नहीं, आप निडर होकर अप्रोच कीजिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच कीजिए। देखिए अप्रोचिंग आपका कितना शानदार होता है। यार 2 में से एक होगा, यस या नो। यस हुआ अच्छी बात है, नो हुआ कोई बात नहीं है। नो के मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगला मौका, अगला हमारे पास लिस्ट में है। क्यों परेशान होंगे हम, क्यों हैरान होंगे हम? नहीं। समझ में आ रहे बात है? वह मार्केट को अप्रोचिंग करने में ये तीनों चीजों को आप अच्छे से ध्यान देंगे तो आपका अप्रोचिंग शानदार होगा। चलिए अगला चीज अगर देखा जाए, अगर मान लो जैसे अप्रोच कर रहे हो, अगला चीज ये आता है, अगला मार्केट फ्रेश, कोल्ड और फ्रेश मार्केट। तो कोल्ड और जो फ्रेश मार्केट है, ये 2 ऐसे मार्केट है जो कभी कभी आपसे मुलाकात होता है, वो हमेशा मुलाकात नहीं होता है। लोग आपको उतना अच्छे तरीके से करीबी से नहीं जानते, वो लोग होते हैं। वो व्यक्ति के लिए आपके अंदर चाहिए चेंजिंग,
बदलाव, और कहा जाता है चेंजिंग, बदलाव जो होता है वो दो प्रकार के दोस्तों बदलाव होता है, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल, यानी एक आंतरिक बदलाव, एक बाहरी बदलाव। आंतरिक जो बदलाव है, इस बदलाव में हमें अपने शब्दों पर ध्यान देना पड़ता है। आपसे बड़े हैं या आपसे छोटे हैं, आपके शब्दों में सम्मान होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान सम्मान का भूखा होता है। अगर आप किसी को सम्मान देते हैं, किसी को रिस्पेक्ट से आप बात करते हैं, अच्छे से बातें करते हैं, लोग आपके बारे में सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि इंसान इतना अच्छे से बातें कैसे करता है, लगता है ये कहीं अच्छी जगह काम करता होगा, अच्छे फील्ड में होगा, अच्छी जगहों पर होगा, अच्छे लोगों के संगत में होगा, तभी इंसान के अंदर ऐसा व्यवहार है, ऐसा विचार, ऐसे बातें करता है। समझ में आ रहा है बात है? आंतरिक बदलाव में मुझे अपने शब्दों पे ध्यान देना है, और बिजनेस दोस्तों शब्दों से ही होता है। शब्द अगर आपका देखे होंगे, बड़े बड़े आप दुकानों पर जाएंगे तो जो बिजनेसमैन होते हैं वहां बैठे हुए, जो दुकान का मालिक, वो रिस्पेक्ट से बात करता है, अच्छे से बातें करता है, प्रेम से बातें करता है, कभी गुस्सा होकर नहीं बात करता है। उसको दुकान पर जाते हैं, सामान पसंद आता है लेते हैं, नहीं पसंद आता है फिर भी आप चले जाते हैं, तभी भी वो इंसान आपसे प्रेम से बात करता है, मुस्कुरा कर बात करता है। वही मुस्कुराहट, वही चेहरा, वही मिठास हमारे शब्दों से निकलना चाहिए, उसी को बोलते हैं आंतरिक बदलाव। समझ में आ रहे बातें? दूसरा बाहरी बदलाव। बाहरी बदलाव में अगर देखा जाए तो दोस्तों हमारे कंपनी ने बाहरी बदलाव में अगर देखा जाए तो रखे हैं ये टाई, ड्रेस कोड, और कहा जाए ये टाई पहनते ही हमारा ड्रेस कोड तैयार हो जाता है। समझ में आ रहा है बात? अब समझिए क्या लगता है, आप एक बात समझिए कि हम अगर टाई पहन लेंगे, टाई हम कहां लगाएंगे? टी शर्ट पर लगाएंगे, एक फॉर्मल शर्ट पहनेंगे। अगर मान लो टाई लगा लिया, फॉर्मल शर्ट पहन लिया, तो नीचे क्या पहनेंगे? जीन्स, लोअर? नहीं, एक फॉर्मल पैंट पहनेंगे साहब। पैंट। फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट हो गया, तो पैर में क्या होगा? हवाई चप्पल या स्पोर्ट्स शू? नो नहीं, सर। एक फॉर्मल शूज होगा, कमर में एक लेदर का अच्छा बेल्ट होगा। हम अपने आप को तैयार करेंगे। इसके अलावा बाहरी बदलाव में, और इंसान का सबसे ज्यादा अगर दिखाता है कि नहीं इंसान है कैसा, उसका हेयर स्टाइल। यस सर। तो टाई में कहा जाए आप ड्रेस को टाई पहन लिया और हेयर स्टाइल रखे हो मुर्गा काट, लोग क्या करेगा? भाई ये कहां का आ गया? लोग आपके बारे में बुरा बोलेगा, अच्छा बोलने वाला नहीं, लोग जोकर बोलेगा। तो हमें सबसे पहले हेयर स्टाइल पर ध्यान देना है। हेयर स्टाइल मुझे वैसा रखना है जो एक प्रोफेशनल व्यक्ति रखता है, जो ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति रहता है। आज के फैशन के दौर में कटिंग न करे, बहुत सारे इधर से पूरा साफ कर लेता है, इधर से साफ कर लिया, बहुत लोग बीच पीछे नाम लिख लेता है, अलग अलग कटिंग करवाता है। दोस्तों ऐसे नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बातें? आपका हेयर स्टाइल सही होनी चाहिए। अगर आप हेयर अपना बड़ा बड़ा भी रख रहे हैं, उसको सजा कर रखिए, उसको अच्छे से रखिए, ताकि अगला इंसान देखने के बाद आपसे प्रभावित हो। दूसरा चीज, हेयर स्टाइल चलो ठीक है हमने सही कर लिया। आज के टाइम में क्या है, आज के फैशन के दौर में देखा जाए, लोग दाढ़ी लगता है, शेविंग रखता है लोग, बस थोड़ा सा यहां आया, लोग रखता है कि हम दाढ़ी रखते हैं। यार साहब, रखना है यार तो थोड़ा सा भरपूर रखो। और दाढ़ी नहीं भी था तो आप सुंदर लगते थे, आप अच्छे लगते थे। बचपन से हर लोग सुंदर हैं, खूबसूरत हैं। दाढ़ी रखने से आप खूबसूरत नहीं होंगे। रखने का शौक है तो पूरा भरपूर दाढ़ी रख लीजिए। नहीं है तो भाई क्लीन से रखो आप, ताकि अच्छे लोगों को देखो, आप अच्छे, आप लोगों को समझ में आए नहीं ये व्यक्ति
अगर आपने शेविंग कर लिया, क्लीन कर लिया, हेयर स्टाइल आपका सही है, और दोस्तों RHI का जैगुआर परफ्यूम है और RHI का फेयरनेस क्रीम है, अगर लगा करके और हाथ में एक लेदर बैग लेकर के, पॉकेट में एक अच्छा पेन, कहीं में दोस्तों आप खड़े हो जाएं, किसी भी चौराहे पर खड़े हो जाएं, लोग आपसे मिलने में नया से लोग कई बार सोचेंगे, और लोग आएंगे तो लोग मिलेंगे, बोलेंगे सर नमस्कार सर, कहाँ सर, क्या काम करते हैं सर, रिस्पेक्ट से बात करेंगे आपसे। वो चेंजिंग, वो बदलाव जब आपके अंदर आएगा तो दोस्तों लोग आपके साथ फ्रेश मार्केट, कोल्ड मार्केट काम करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों सबसे पहले से देखा जाए कि फ्रेश मार्केट, कोल्ड मार्केट से अगर हम काम करते हैं तो बहुत लंबा टाइम लग जाए, लेकिन हॉट मार्केट से काम करते हैं तो 4 से 6 महीने के अंदर आप मेहनत कर ली ईमानदारी से, तो दोस्तों आप रूही बन सकते हैं। समझ में आ रहा है बात है? Yes, तो sir. हमें चारों मार्केट से अप्रोच करने का अलग अलग हमारा तरीका। दूसरा चीज अगर देखा जाए आगे कि अप्रोचिंग और मुझे शानदार बनाना है, अप्रोचिंग और बेहतर बनाना है, तो सबसे पहले कहीं ना कहीं अगर देखा जाए आज के टाइम में जब आप क्लाइंट बोलता है कि भाई साहब आपको अप्रोच करना है, लिस्ट बनाया, सॉर्टिंग किया, फोन लगवाता है बात करने के लिए, तो हम डर जाते हैं। जबकि वही परिवार, वही फैमिली, वही रिलेशन इस बिजनेस में आने से पहले आप कई बार घंटों घंटों आप बात करते हैं, बट इस बिजनेस को शुरुआत करने के बाद हमारे अंदर डर हो जाता है, लगता है यार मोबाइल हम कैसे छुए, वो मोबाइल लगता है 5 kg का वजन हो गया, उठ ही नहीं रहा है। ये होता क्यों है? क्योंकि हमें इस काम को लेकर समझ नहीं है, इस काम को लेकर विश्वास नहीं है, हमारे अंदर डर है, हमारे अंदर शर्म है, लोग क्या कहेंगे। भाई बिजनेस करते हैं तो शर्म को खत्म करो, शर्म को नहीं खत्म करेंगे ये बिजनेस में आप आगे बेहतर करने वाला नहीं है। आपको पता है, आपने नाम सुना होगा फिल्मी दुनिया का अभिनायक जिसे बोलते हैं अमिताभ बच्चन, उन्होंने एक मूवी में एक गाने पे साड़ी पहनकर डांस किए हैं। अगर वो शर्म कर लेते कि हम साड़ी पहनेंगे इतना बड़ा सुपरस्टार होकर के, तो दोस्तों वो बिजनेस नहीं कर पाते। आप बिजनेस में शर्म मत कीजिए, शर्म को हटाइए, शर्म को त्यागिए। क्या शर्म करेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग वही कहेंगे जो हम सोच रहे होंगे, जो हम करेंगे वही लोग कहेंगे, और कुछ कहने वाले नहीं है। लेकिन चलिए दोस्तों मैं बताता हूं आपको, तो आपको बात करने में एक सहूलियत मिलेगा, एक फॉर्मेट बताता हूं। अगर आप उस फॉर्मेट से, उस तरीके पर अपने अप्रोच करते हैं, ईमानदारी से अच्छे से काम करते हैं, बात करते हैं, तो अप्रोच करने में आपको सहूलियत मिलेगा, आसान मिलेगा। फॉर्मेट का दोस्तों नाम है FORM। लिखना होगा तो लिख सकते हैं आप FORM। Yes, एफ sir. का मतलब होता है दोस्तों फैमिली, यानी परिवार। दूसरा वो के फॉर होता है, वो फॉर ऑक्यूपेशन, यानी व्यवसाय। FOR का मतलब होता है रिक्रिएशन, यानी मौज मस्ती। M फॉर होता है मनी, यानी दोस्तों रुपया पैसा। इन चारों के आगे में 4C लिख दीजिएगा, 4C। पहला C के मतलब होगा कॉम्प्लीमेंट, यानी शाबाशी देना। दूसरा C के मतलब कंट्रोल, यानी नियंत्रण रखना। तीसरा C के मतलब कैरोसिटी, यानी जिज्ञासा जगाना। और चौथा C के मतलब कमिटमेंट, यानी वादा करना। इस फॉर्मेट पे अगर आप अप्रोच करते हैं, बातें करते हैं अगर आप लोगों से, तो आपको आसान होगा, उतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन इसके लिए इस फॉर्मेट पे आपको प्रैक्टिकल अप्रोच करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात है? Yes, आप sir. बताते हैं कि आखिर ये फॉर्मेट बनाया क्यों है। आखिर
एफ का मतलब क्या, फैमिली है। यानी जब भी आप फोन लगाए, बातें करें अपने दोस्त से, परिवार से, रिलेशन जहां ही बात करें, उसके फैमिली के बारे में आप जरूर बात करें। फैमिली के बारे में बात करने का वजह है कि क्या हमारे अप्रोच करने का सही टाइम है या नहीं है। हो सकता है जिस लड़का को हम अप्रोच करने वाले हैं उसका एग्जाम होगा, हो सकता है उसके घर में उसके बहन का शादी होगा, हो सकता है उसके घर में कोई बीमार होगा सीरियस। ये पता कब चलेगा, जब हम फैमिली के बारे में बात करेंगे तब। अगर ये समस्या सुनने को मिल रहा है, उसका एग्जाम है, उसका घर में शादी है, या उसका घर में कोई बीमार है, कोई समस्या है बड़ी, तो आपको दोस्तों अप्रोच करने का सही टाइम नहीं है। उस वक्त आपको अप्रोच करना नहीं है। आप हाल चाल ले ले और हाल चाल लेकर के बात करके आप फोन रख दो। लेकिन ये Yes, sir. सब कुछ सही है तो मतलब हमारे अप्रोच करने का राइट टाइम है। उसके बाद आप अगला बात बढ़ा सकते हैं, ओ फॉर ऑक्यूपेशन, यानी और सब यह क्या हो रहा है। जब और सब क्या हो रहा है जब पूछेंगे आप, तो लगभग में 3 जवाब आएगा, या कि हम खेती कर रहे हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं, या बाहर में किसी कंपनी फैक्ट्री में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। Yes, जो sir. भी काम कर रहा है व्यक्ति, अगर कंपनी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो दोस्तों हमें किसी को नीचे नहीं गिराना है। पहला सीख का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट यानी शाबाशी देना। मुझे उनको शाबाशी देना है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। जिम्मेदारियां को सीखना हो तो आपसे सीखना हो। आप अपने परिवार के लिए घर से बाहर रहते हैं, जिम्मेदारी ऐसा होनी चाहिए, बहुत अच्छे हैं आप, समझ में आ रहे बातें, उनको शाबाशी दीजिए। अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई में भी उसको शाबाशी दीजिए कि साहब, भाई साहब, आपको पता है आज के टाइम में हर फील्ड में, हर क्षेत्र में कंपटीशन चल रहा है। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। मैं भगवान से, माता रानी से दुआ करूंगा कि आप अच्छे मार्क लाएं, अच्छे नंबर लाएं, क्योंकि बिना अच्छे नंबर का, अच्छे मार्क का कहीं भी कोई स्थान मिलने वाला नहीं है। और सुने हैं कि आप पढ़ाई करते हैं तो मन से करते हैं। समझ में आ रहे बातें? Yes, शाबाशी sir. दें। किसान है, खेती करता है, तो उसको खेती को लेकर के आप शाबाशी दें। जब आप शाबाशी किसी को देते हैं तो अगला इंसान अंदर अंदर खुश होता है। जब खुश होगा तो वो इंसान आपके बारे में जरूर पूछेगा कि भैया आप क्या कर रहे हैं, आप कौन से काम करते हैं, कहां करते हैं, इस टाइम दिखाई नहीं दे रहे आप, तो वहां बताइए। दूसरा सीख का मतलब क्या था, कंट्रोल। आपको तुरंत नहीं बोलना है कि मैं आरएसआई में हूं, मैं यहां काम करता हूं, नहीं, उसको साइड कीजिए और आ जाइए आर फोर रिक्रिएशन पे आ जाइए। और सब ये बताइए क्या चल रहा है आपके पर्सनल लाइफ में, क्या चल रहा है। और रिक्रिएशन का मतलब मौज मस्ती। हमें अपने उम्र को हिसाब से करना, ये नहीं हम 18 साल के और वो है अंकल 40 साल के, उनसे अब मस्ती करें, नहीं, उनसे पारिवारिक बातें कीजिएगा। मौज मस्ती करने का वजह क्या है, रिक्रिएशन करने क्या वजह है, उनको अपने माहौल के अंदर ढालना, उनको अपने माहौल में लाना, ये मेरा मकसद है। जो व्यक्ति शादीशुदा हैं, जिनके परिवार है, बच्चे हैं, उनसे पारिवारिक बात करेंगे वो आपके माहौल में आएंगे। जो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करने वाला, घूमने फिरने वाला ऐसा इंसान है, उससे आप रिक्रिएशन, पर्सनल लाइफ बारे पूछे, मस्ती करें, और अपने बारे में आप यहाँ के बारे में बताए। जब पूछता है तो बताए यार मजा आता है यहाँ पे। यानी तीसरा सी कैरोसिटी था, पूछता, बोला यार यहाँ पे मैं जो सोचता था पहले, मैं जो चाहता था, मुझे वैसा काम मिल गया है, मैं अपने काम से बहुत खुश हूं। क्योंकि आज की टाइम में बहुत कम लोग बोलते हैं कि मैं अपने काम से बहुत खुश हूं। आप पहला व्यक्ति होंगे जो बोलेंगे मैं अपने काम से बहुत खुश हूं। जब ये बातें बोलेंगे वो इंसान वहां पे रिप्लाई भी देगा कि यार कौन सी काम करते हो, कहां करते हो, इतना अच्छे काम है, मेरे लिए भी ट्राई करना, या मेरा भाई है, या मेरा परिवार है, मेरा रिलेशन है,
जो नौकरी की तलाश कर रहा है, काम की तलाश कर रहा है, घूम रहा है, बाहर कंपनी में काम करता है, मजदूरी करता है, देखना अगर ऐसा होगा तो मेरे लिए भी देखना। बोले साहब इतना आसानी से होने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल से होता है। मेरा भी काम लगा, बहुत मुश्किल से लगा था। समझ में आ रहा है बात है? Yes, लेकिन sir. हाँ, अगर आप बोल रहे हैं तो मैं जरूर बात करूंगा। मैं जाऊंगा, ऑफिस जाऊंगा तो मैं जरूर आपके लिए बात करूंगा। देखते हैं वह जगह है या नहीं, इसके बाद मैं बात करके वो बताऊंगा। एक काम कीजिए, आप शाम को कॉल कीजिएगा, मैं दिन में अपना काम करके आऊंगा, मैं आपको शाम को बताऊंगा। समझ लो वो व्यक्ति शाम को कॉल कर रहा है तो समझिए उसको काम की जरूरत है। अगर कॉल नहीं किया तो जरूरत नहीं। वैसे लोगों को पहले तैयार करने की जरूरत है। समझ में आ रही बात है? Yes, जब sir. शाम को कॉल किया तो उससे आप बातें करें, उसको बताएं कि हम जो काम में अच्छा है, बेहतर है, लेकिन ये काम आपको अच्छे से कहीं न कहीं इसके बारे में और डिटेल जानकारियां अगर देंगे, आप अपने आप क्लाइंट से बात करवा दीजिए कि मेरे भैया हैं, ये ऑफिस में रह करते, इनके माध्यम से मेरा काम हुआ था, आप लीजिए, इनसे बात कर लीजिए, साहब से अच्छा इनका परिचय, उनसे आप बात करवा दीजिए। आप परिचय करके जो भी लगेगा वो काम कराने में, जो भी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, ये सारा डिटेल्स आपको बता देंगे। लीजिए, इनसे अच्छे से बात कीजिएगा, देकर हम अपने अप्लायंस से दे देंगे, बात करवाएंगे और अप्लायंस अच्छे से बात कर लेगा। सारे डॉक्यूमेंट कागज जो भी पैसे लगते हैं वो सारा कुछ बताएगा। इसके बाद बताने के बाद आप उसको फॉलो कीजिए। और लास्ट में आता है चौथा सी, कमिटमेंट, सी फॉर कमिटमेंट। बात करने के बाद आपके अपलाइन से वो आपसे बात करेगा और आपसे पूछेगा, यस बोल रहे थे आपने सर, साहब बोल रहे थे, भैया बोल रहे थे, तो वहां पैसा भी कुछ लगता है, मेरा पैसा कहीं डूबेगा नहीं ना। आप वहां सी फॉर कमिटमेंट करना है कि जब तक आपका काम नहीं होगा पैसा 1 रुपया लगने वाला नहीं है। पैसा का गारंटी मेरा है, मेरा। काम जब होगा, इंटरव्यू निकल जाएगा, जब काम हो जाएगा तभी आपका पैसे लेगा। वो पैसा आपके ही लेगा, आपको रहने खाने में लगेगा और वो सारे कागज करने में क्लियर लगेगा। पैसा कोई एक्स्ट्रा लगने वाला नहीं। और जहां भी पैसे लगेगा आप अपने हाथों से जमा कीजिएगा, उसके बदले आपको रसीद मिलेगा, पक्का बिल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिना बिल के आपको हो गया, ये प्रूफ मिलेगा आपको। तो पैसे को लेकर डरने की जरूरत नहीं है, हम हैं। समझ में आ रही बात है? Yes, sir. इस फॉर्मेट पे अगर हम अप्रोच करते हैं, इस फॉर्मेट पे अगर हम बात करते हैं, तो दोस्तों अप्रोच में हमें लगभग में आपको बात करने में सहूलियत मिलेगा। समझ में आ रही बात है? Yes, sir. इससे पहले आपको समझना होगा, अच्छे तरीके से आप समझें और समझ करके इस बिजनेस को आगे आप ऑफर करें, ऐसे नहीं। क्योंकि दोस्तों RHI वो प्लेटफॉर्म है जहां से कुछ भी अगर देखा जाए, जो आप चाहे जीवन में वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप समझिए, आप जानिए, RHI तो बहुत कुछ कर देगा। मैंने भी दोस्तों आया था, इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, उतना समझ नहीं था, डर था, फेक लग रहा था फ्रॉड है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अप्लाई ने एक शब्द बोला था कि सर कहीं भी जाओगे काम तो करना ही पड़ेगा, आपको RHI मौका मिला है, समझ लीजिए अच्छे तरीके से। और मैंने समझने के प्रयास किया। उन्होंने बोला 10 दिन ट्रेनिंग लो, समझो। मैंने रुका, समझा, और समझने के बाद तब दोस्तों समझ में आया कि वास्तव में दोस्त डायरेक्ट सेलिंग, RHI खास डायरेक्ट सेलिंग में, एक बात याद रखिएगा, डायरेक्ट सेलिंग हमारा देश में अभी उसमें भविष्य तो बहुत शानदार है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में भी सबसे शानदार, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म वह है, तो वह है दोस्तों रॉयल हेल्थ इंडिया, जो कम टाइम में आज बहुत सारे लोग को अचीवर बनाया है। दोस्तों Yes, आज sir. हमें आपको अपने आप गर्व होता है कि हम रॉयल हेल्थ इंडिया में काम करते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को पूरे गर्व के साथ हमें काम करना चाहिए, पूरे विश्वास के साथ काम करना चाहिए। कोई भी शंका, कोई भी डाउट के साथ आप काम मत करें।
जब तक, मैंने पहले बताया आपको, आप पहले जानकारी लीजिएगा, जब तक जितना टाइम लगेगा। मैंने काम कब किया? मैंने काम को समझा, समय दिया, जब मुझे समझ में आया तो मैंने काम किया, नहीं तो दोस्तों लग रहा था फालतू बेकार। और आज वजह है आज वही समझने का कि आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। आज ऑफलाइन लोगों ने सपोर्ट किया, ऑफलाइन लोगों ने जो कमिटमेंट किया और मैंने जो किया, मिलकर ऑफलाइन ऑनलाइन मिलकर मेहनत किया, आज परिणाम है। आप भी अपने ऑफलाइन के साथ बैठिए, बैठ कर प्लानिंग कीजिए, आप अपने बारे में बताइए कि सर मैंने आरएसआई शुरुआत किया है आपके विश्वास पे, मेरे घर में ये जरूरी है, मुझे ये चाहिए, मुझे इसके लिए काम करना है, ये बताइए कब और कैसे पूरा होगा। ऑफलाइन से बैठिए और ऑफलाइन जैसे बोल रहा है वैसे दोस्तों काम करना शुरुआत कर दीजिए। ये देखिए आज मैं आपके सामने लाइव बात कर रहा हूं, आने वाला कुछ टाइम में आप लाइव आकर बात करेंगे और आपके बात को लोग सुन रहे होंगे और आपके पास परिणाम होगा। ये दिन Yes, sir. Yes, sir. बस ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। कहा जाता है कि अगर इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास जुनून होना चाहिए, आपके पास हौसला होनी चाहिए, और जुनून और हौसला है तो कोई आपको फेल कर सकता नहीं है। Yes, कहा sir. जाता है, एक कहावत है कि दोस्तों कहीं न कहीं देखा जाए कि एक इंसान जब इसके दिल में अगर किसी चीज के प्रति चाहत हो जाता है, इच्छा हो जाता है, एक गोल बन जाता है अपने जीवन में, तो हम इस काम को कर पाते हैं, चाहे कोई भी काम हो। मुझे इस काम को करने के लिए मुझे वो चाहत होना चाहिए। कहा गया है कि ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, आंधी तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य होगा आपके सीनों में। हमारे अंदर उस गरीबी मिटाने के लिए वो लक्ष्य होने चाहिए। उस गरीबी मिटाने के लिए जितना भी आंधी तूफान आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा जो लक्ष्य है गरीबी मिटाना है तो मिटाना है, ये सोचकर दोस्तों हमें काम करना है और हमें पूरे विश्वास पूरे भरोसे के साथ काम करना है। समझ में आ रही बातें? Yes, थैंक यू। sir. चलिए मैं इस सेशन को एक कहानी के माध्यम से खत्म करूंगा। मैं एक कहानी सुनाता हूं, उस कहानी से आपको समझ में आएगा। एक कुत्ता था और एक चूहा। कुत्ता को बहुत तेजी से भूख लगा था, उसको एक चूहा पे नजर पड़ा और जैसे ही चूहा पे झपटा, चूहा बिल में घुस गया और वो कुत्ता ने क्या किया, खुदाई करना शुरुआत किया। उस कुत्ते को बहुत सारे कुत्ता ने आसपास से और देखा, बहुत सारे लोगों ने वहां आया, अपने भाषा में बात किया। उस कुत्ता ने बताया यहाँ मांस है, यहाँ चूहा है। सभी कुत्ता ने मिलकर खुदाई करना शुरुआत कर दी, लेकिन जो कुत्ता अपने आंखों से नहीं देखा था, उन लोगों को दोस्तों धीरे धीरे विश्वास कम होना शुरुआत हो गया और लोग वहां से खुदाई छोड़कर लोग भागना शुरुआत कर दिए। लगभग सभी कुत्ता दोस्तों भाग गए। बाकी जो कुत्ता अपने आंखों से देखा था इसी बिल में चूहा घुसा है, वो कुत्ता दोस्तों लास्ट तक बिल के अंत तक खुदाई किया और लास्ट में चूहा मिला और उसको दबोचा और खाया पेट भर। Yes, sir. Yes, sir. मैं दोस्तों एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने के प्रयास कर रहा था। आरएचआई को मैंने देखा है, आरएचआई को मैंने समझा है, यहाँ के सीनियर अप्लायंस को मैंने देखा है कि लोग डायमंड सफायर क्राउन एम्बेसडर यूसीए आरएचआई ब्रांड बन करके लोग महीने से हजारों से लेकर के महीने के लाखों लोग 30 लाख 35 लाख महीने कमा रहे हैं। ये हमने देखा है, आपने देखा है, लोग नहीं देखे हैं, हमारे घर वाले नहीं देखे हैं, हमारे रिलेशन नहीं देखा है, मेरा दोस्त नहीं देखा है। विश्वास मुझे होनी चाहिए। अगर विश्वास स्वयं पर है तो दुनिया का कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक सकता नहीं है। इसलिए आरएचआई को अच्छे से देखे, जिस आंखों से मैं देख रहा हूं आरएचआई, उस आंखों से आप भी देखें। आरएचआई वो देगा, आने वाला टाइम में बहुत कुछ देने वाला है। इसलिए पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ
इस काम को जो करने की जरूरत है और पूरे विश्वास के साथ अप्रोच करने की जरूरत है। अप्रोच में किसी हमारा मकसद है काम को दिखाना, काम करे या न करे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं दोस्तों, क्योंकि Yes, sir. दुकानदार का काम है कपड़े को दिखाना, ग्राहक ले या न ले कोई बात नहीं, अगला का हम ग्राहक आएगा, वो जाएगा, दूसरा तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, आएगा जरूर, दुकान खुला है तो लोग आएगा। समझ में आ रही है बातें? Yes, हम sir. काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं तो बहुत लोग हैं, काम करेंगे, हमारा लगातार प्रयास होगा, लगातार कोशिश होगा, काम होगा। आज स्टार है, सिल्वर है, गोल्ड है, कल रूबी भी बनेंगे, डायमंड भी बनेंगे, सफायर भी बनेंगे, कल लाखों का चेक होगा, इस दिन 8 लाख भी होगा, 18 लाख भी होगा। बस लगिए, ईमानदारी से दोस्तों काम कीजिए। बाकी दोस्तों मेरा आज का दिन इतना ही, आप लोगों ने मेरे साथ इतना टाइम दिया, इतने समय दिया, इसके लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी भगवान से, माता रानी से यही दुआ करूंगा कि आपका भी दिन दुना रात चौगुना, दिन रात तरक्की करे। बाकी दोस्तों सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज जो आपने हाउ टू अप्रोच क्लास जो बताए हैं सर, वाकई में सर आपकी हाउ टू अप्रोच क्लास सर सुनने के बाद में मैंने सर आपकी पूरी ट्रेनिंग में था, और मुझे लग रहा है कि अगर इस ट्रेनिंग को अगर हमारे कोई भी भाई या बहन जूम पर जो लोगों ने ट्रेनिंग को अटेंड किए हैं, अगर उन लोगों ने इस ट्रेनिंग को अच्छे से समझ लिया तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं, उनकी प्रमोशन, उनकी कामयाबी, उनका अचीवमेंट दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, सिर्फ उनके सिवा। तो दोस्तों आप सब लोगों को सर ने काफी टाइम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन आपके सामने किया सर ने, हाउ टू अप्रोच के बारे में बहुत अच्छे तरीके बताए सर ने, किस प्रकार से हमें अप्रोच करना है, कैसे हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। सर ने दोस्तों आप सब लोगों को बहुत ही ईमानदारी पूर्वक सर ने आपको एक एक बातें बहुत अच्छे से समझाई है। बस आप सब लोग जितनी बातें आपने सीखा आज की ट्रेनिंग के अंदर में, उन बातों को लागू करिए, और आपकी आज की ट्रेनिंग का अपनी अपलाइन के पास आप सब लोग फीडबैक दें, और एक बार सर के लिए जोरदार ताली बजाएं आप। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।